सबसे पहले तो पूरे देश के अमन पसंद लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, कामा विधानसभा के लोगों को, भरतपुर लोकसभा के लोगों को, जिन्होंने बहुत सूझबूझ से इस बार वोटिंग की। और उसका नतीजा ये है कि लोकसभा में हमने अप्रत्याशित, लोग उम्मीद नहीं करते थे भरतपुर में कांग्रेस के जीतने की अभी, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने बहुत सूझबूझ से वोटिंग करी। उसका नतीजा ये है कि लोकसभा में हमने अपने इलाके से कांग्रेस के प्रत्याशी को भेजने का काम किया है। आपकी बड़ी मेहनत नहीं है, रात में घूमे हैं, लोगों के बीच गए हैं पार्टी। देखो, सबसे बड़ी मेहनत तो जनता की है, जो धूप में इतनी गर्मी में लोगों ने घर से निकलकर वोट डाला है। और जैसा कि शुरुआत में कहा था कि ये देश बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। लोगों ने इस बात को समझा और अपना काम समझते हुए लोग इतनी भीषण गर्मी में, जहां लू चल रही है गर्मी की, वहां लोगों ने घर से निकलकर देश बचाने के लिए वोट किया। लोगों ने ये तय किया कि हमारी अपनी परेशानी से बढ़कर देश जिस मुश्किल में है उसको बचाना जरूरी है। लोगों ने घर से निकलकर बड़ी तादाद में वोट किया। साहब, जैसे कि नीतीश कुमार तो ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं, जो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश टीडीपी से उनसे बात चल रही है, वो कब तक इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, ये देश स्तर की बात है और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। हम यहाँ से बैठकर सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि देश में जिस तरह का मैंडेट मिला है, जैसे ये मिला जुला रंग बिरंगा देश है, वैसे ही रंग बिरंगा मैंडेट इस बार दिया है जनता ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि अमन पसंद लोग इस देश में राज करेंगे और उनका ही बोलबाला रहेगा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये एग्जिट पोल नहीं है, मोदी पोल है, और पूरे देश ने ये साबित कर दिया कि ये मोदी पोल है। ये भी एक बात क्लियर हो गई कि देश का मीडिया दबाव में काम कर रहा था। देश के मीडिया भी हो सकता है अब थोड़ा स्वतंत्र होकर काम कर पाए। देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, संवैधानिक जितने इंस्टीट्यूशंस थे, संवैधानिक जितनी संस्थाएं थी, सारी की सारी दबाव में थी। उम्मीद करते हैं कि वो दबाव हटेगा, एक बेहतर माहौल में साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ देश चलेगा। देश में डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति होगी, देश में विकास के नाम पर राजनीति होगी। जातिवाद, संप्रदाय बांटने के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही थी उसका समापन हुआ है। और कामा और राजस्थान में भी जिस तरह की गुंडागिर्दी सरकार कर रही थी, पुलिस को आड़ में लेकर जिस तरह की गुंडागिर्दी सरकार कर रही थी, उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। इसी के इंतजार में थे हम और इसी की मेहनत कर रहे थे कि देश की फिजा बदलेगी जब, इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसने का काम करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों से भी, पुलिस के लोगों से भी, खासकर कामा में ये समय है, आता जाता रहता है। इस गुमान घमंड में ना रहें कि आज आपकी सरकार है तो आप मर्जी जिसको टॉर्चर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, झूठे सच्चे मुकदमे लगा रहे हैं। ये समय बदलेगा तो आपका यहाँ रखवाड़ा नहीं मिलेगा कोई। इसलिए कह रहा हूँ, सही मायने में जो सही तरीके से अगर कोई आरोपी है तो उस पर कार्रवाई हो, नाजायज लोगों को परेशान ना किया जाए।